नमस्कार, मैं परवीन कुमारी फ्रॉम एसपीएन विद्यालय। मेरी हिंदी कोचिंग सेंटर के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, कल हम विराम चिन्ह कर रहे थे। भाग 2 में हम बचे हुए जितने भी विराम चिन्ह है वो आज करने जा रहे हैं। तो आइए आते हैं अपने मुख्य बिंदु पर। चलिए, विस्मयादि बोधक विराम चिन्ह किसे कहते हैं? जिस चिन्ह के द्वारा या संकेतों के द्वारा, जिस चिन्ह के द्वारा मन के भाव में परिवर्तन आता है। जिस चिन्ह के द्वारा मन के भाव में परिवर्तन आता है उसे कहते हैं विस्मयादि बोधक चिन्ह, हैरानी पैदा करने वाला चिन्ह। जैसे मैंने लिखा एकदम से ऐसे कहेंगे, हाय राम, इतना बड़ा सांप। फिर कहते हैं, दूसरा वाक्य देखिए, अरे वाह। बोलने का तरीका देखिए, मन के भाव देखिए, अरे वाह कितना सुंदर फूल है। ठीक है, तो ये है इतना बड़ा सांप पूर्ण विराम। ठीक है, ये है हमारा विस्मयादि बोधक विराम चिन्ह। अगला है हमारा कोष्ठक। कोष्ठक ब्रैकेट को बोलते हैं। इसकी परिभाषा क्या होगी? जब किसी शब्दांश या वाक्यांश को वाक्य का अंग न बनाकर उसे, ये ऐसे लिखें, किसी शब्दांश या वाक्यांश को वाक्य का अंग न बनाकर उसे कोष्ठक में रखा जाता है, कोष्ठक में बंद किया जाता है। ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे मैं बताऊंगी आपको। जैसे, क्या आपने भंगड़ा, अब देखिए, क्या आपने भंगड़ा, यहाँ पे मैंने लिख दिया देखा है। तो भंगड़े का मीनिंग कई बच्चों को नहीं पता होता, तो हम उसको ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे, कोष्ठक में रख देंगे, और वो होता है एक पंजाबी नृत्य। ठीक है, समझ में आया? ये था हमारा कोष्ठक का। अगला देखिए, अगला हम करने जा रहे हैं निर्धारण चिन्ह। निर्देशक चिन्ह। वाक्य में किसी की बात को साफ साफ स्पष्ट करने के लिए निर्देशक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। निर्देशक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ये लास्ट ब्रैकेट में दिखा देना निर्देशक चिन्ह कैसे होता है, लास्ट है के बाद। और निर्देशक चिन्ह का जो हमारा चिन्ह होता है वो ऐसे होता है। ठीक है, 1 मिनट रोकना बस। चौक वहाँ रखे कूलर के ऊपर, हाँ इधर वाले दोनों चौक उठा लेना, कूलर पे ही रखे चौक, हाँ इस साइड, हाँ ये बॉक्स में ही रखे, ये उठा लो। जैसे देखिए, माफी चाहूंगी देरी के लिए, बीच में डिस्टरबेंस के लिए।
क्या बताया था मैंने? वाक्य में किसी की बात को साफ साफ स्पष्ट करने के लिए निर्देशक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। इसमें क्या होता है? निर्देश दिया जाता है। इसका मतलब ये कि जो बात ये बताने जा रहा है वो इसके बाद है, आगे आने वाली है। ठीक है। जैसे महात्मा गांधी ने कहा, महात्मा गांधी ने कहा, महात्मा गांधी ने कहा। अब क्या कहा? उसका निर्देश ये दे रहा है आगे, अहिंसा, अहिंसा परम धर्म है। ठीक है। और देखो, महात्मा बुद्ध ने कहा, महात्मा बुद्ध ने क्या कहा? उस बात का निर्देश दे रही है भाई, वो आगे बात आगे है। महात्मा बुद्ध ने कहा, प्राणी की रक्षा करना हमारा, प्रत्येक प्राणी की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। ठीक है, ठीक है, ये है कर्तव्य। तो कौन कौन सा होगा? विस्मयादि बोधक हो चुका हमारा, और कोष्ठक वाला हो चुका है, और निर्देशक चिन्ह हो चुका है। आगे देखिए, आगे है हमारा लाघव चिन्ह। लाघव, लाघव चिन्ह का ये होता है, लाघव चिन्ह का चिन्ह जो होता है वो ये होता है। और इसका मतलब क्या है कि किसी भी वाक्य या शब्द को संक्षिप्त रूप देने के लिए, संक्षिप्त रूप देने के लिए जिस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, क्या कहता है कि लाघव चिन्ह क्या होता है? किसी भी वाक्य या शब्द को छोटा रूप देने के लिए, संक्षिप्त रूप देने के लिए जिस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है उसको कहते हैं लाघव चिन्ह। जैसे जैसे हमारे स्कूल का नाम है संत प्रीतानंद विद्यालय, और हम इसको लाघव चिन्ह के द्वारा ऐसे लिखते हैं। ठीक है, SPN और विद्यालय। जैसे पंडित, एक मिनट, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, डॉक्टर, जैसे डॉक्टर को हमने ये लगा दिया। ठीक है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। इसका पूरा नाम होता है डॉक्टर अब्दुल पाकिर जैनुल आबदीन अब्दुल कलाम। ठीक है, जैनुल आबदीन अब्दुल कलाम। ठीक है। और अब हमारा रहता है बच्चों, जो शॉर्ट फॉर्म होती है ना, हम ये कहते हैं कि इसकी फुल फॉर्म बताओ, तो जो शॉर्ट फॉर्म होती है वो लाघव चिन्ह के द्वारा डिनोट की जाती है। अब देखिए आगे, एक और रहता हमारा योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। ठीक है, ये है हमारा योजक चिन्ह। किन्हीं, किसी भी, या फिर ऐसे लिखेंगे, दो शब्दों या शब्दांशों को जोड़ने के लिए योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है।
योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। और इसका योजक चिन्ह का भी यही होता है, ये छोटा होता है निर्देशक से, निर्देशक थोड़ा बड़ा होता है और ये थोड़ा सा छोटा होता है। कैसे जोड़ते हैं? जैसे माता पिता, ठीक है, और राम लक्ष्मण, ठीक है, और इसमें योजक चिन्ह गुरु शिष्य, लाभ हानि, ठीक है। ये था हमारा विराम चिन्ह का टॉपिक। और एक और रहता है हमारा संबोधन। संबोधन, इसमें भी यही होता है इसका चिन्ह। जैसे किसी को पुकारने के लिए, बुलाने के लिए, किसी को बुलाने या पुकारने के लिए, किसी को बुलाने या पुकारने के लिए संबोधन चिन्ह का प्रयोग किया, संबोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता, सॉरी, संबोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे अरे इधर आओ, राम तुम अभी तक यहीं हो, तुम अभी यहीं हो। प्यारे बच्चों, गृह कार्य किया। प्यारे बच्चों, गृह कार्य किया। और जैसे तो मैं सोचती हूँ आज के लिए इतना काफी है। तो आज के लिए इतना ही। शुभ दिन। इसको अपनी फेयर नोटबुक में पिछला जो विराम चिन्ह का पार्ट 1 था उसके साथ जोड़ना है और ये कंप्लीट लिखना है और याद करना है। तो आज के लिए इतना ही। शुभ दिन। धन्यवाद।